हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे स्पाइनल के बारे में। स्पाइनल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉट टॉपिक है तुम्हारा आईआईटी जेएम टीआई फॉर सीएसआई नेट गेट एमएससी एंट्रेंस सारे एग्जाम पे। तो स्पाइनल बहुत ही ईजी है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दो मैं ट्रिक डिस्कस करूंगा। इस ट्रिक से तुम किसी भी स्पाइनल की क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करो। देन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स अपलोड करने में। तो पहले जो ट्रिक्स है, ट्रिक्स वन में देखो। ट्रिक्स वन बता रहा है, जो केस वन है बता रहा है, इफ बोथ ए टू एंड बी थ्री या नॉन ट्रांजिशन देन दिस इज नॉन नॉर्मल स्पिनल। तो व्हाट इज A2B3? यहाँ पे देखो, बेसिकली जो मेरा स्पाइनल होता है वो मेरा एक ऐसे होता है AB2O4, ऐसे क्लास ऑफ कंपाउंड होता है। ठीक है, मेरा स्पाइनल क्या होता है? AB2O4 क्लास ऑफ कंपाउंड होता है, जहां पे मेरा ऑक्सीजन क्या होता है? 4 है, तो 4 इंटू -2 -8। और यहाँ पे ए होता है मेरा +2 और बी होता है +3 इंटू 2, मतलब ए का +2 और बी का +3। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो ए और बी जो दो मेरा मेटल है, दोनों ही अगर मेरा नॉन ट्रांजिशन होगा, ठीक है, बोथ आर अगर नॉन ट्रांजिशन है तो क्या होगा मेरा? देन इट्स कॉल्ड नॉर्मल स्पिनल। ठीक है, मतलब देखो, जो यहाँ पे मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, ये दोनों ही मेरा क्या है? नॉन ट्रांजिशन है। नॉन ट्रांजिशन बिकॉज ट्रांजिशन मतलब क्या है? डी ब्लॉक। तो अगर ऐसे केस में तुम देखोगे ए और बी बोथ मेरा नॉन ट्रांजिशन है, देन तुम इसको क्या बोलोगे? डायरेक्टली बता दोगे नॉर्मल स्पिनल है। उसके बाद अगर तुम ऐसे केस देखोगे, इफ ट्रांजिशन मेटल A2 एंड B3 इज D0 D5 और D10, ये सब अगर हाई स्पिन में होगा, ठीक है, D5 हाई स्पिन में होगा, देन इट्स कॉल्ड बी नॉर्मल स्पिनल। लाइक सपोज Zn FeSO4, जहाँ Zn FeO4, नॉट SO4, Zn FeO4। तो यहां पे तुम देख सकते हो, जो तुम्हारा Zn है ये तुम्हारा +2 है ए, और जो Fe है, ठीक है, Zn Fe2O4, जहां पे Fe तुम्हारा +3 है। तो Zn +2 मतलब D10 और Fe +3 मतलब D5। तो तुम्हारा D10 और D5 में आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। मतलब विदाउट कैलकुलेशन तुम देखकर ही बता सकते हो। सपोज तुम्हें मैंने एक ऐसे कंपाउंड दिया Fe2O4, तो Mn D5 होता है, Mn2+, और Fe जो 3+ है, ये मेरा क्या है? D5 है। तो दोनों ही D5 है, तो ए भी मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। तो ये मेरा मैंने ट्रिक्स बता रही हूं कैसे तुम नॉर्मल कंपाउंड को देखकर बता सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। तो क्या है, पहले नॉर्मल स्पिनल का क्या रूल था? पहले तुम्हें देखना है अगर दोनों ही नॉन ट्रांजिशन मेटल होगा, जैसे मैग्नीशियम एल्युमिनियम, ठीक है, ऐसे केस में तुम क्या करोगे? डायरेक्टली नॉर्मल स्पिनल बताओगे। और अगर तुम्हारे जो ए और बी, ए जो अगर ये सारे क्या होगा तुम्हारे D0 D5 और D10 के अंदर आ जाएगा, तो तुम उसको क्या बताओगे? तुम उसको बताओगे नॉर्मल स्पिनल। देन आता है मेरा कैलकुलेशन, मेरा रूल 2, जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पे क्या है, अगर बता रहा है तुम्हारे ए और बी जो दो आ रहा है मेटल, ये बोथ ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, तब तुम्हारा क्या है? अगर B3 का ज्यादा होगा A2 से, क्या होगा? B3 मतलब जो मेटल होगा जो ट्राई पॉजिटिव है, ट्राई पॉजिटिव ज्यादा होगा डाई पॉजिटिव से, देन नॉर्मल स्पिनल। और अगर डाई पॉजिटिव ज्यादा होगा ट्राई पॉजिटिव से, देन इनवर्ट स्पिनल। तो चलो करते हैं इसका। तो मुझे यहां पे एक मॉलिक्यूल गिवन है FeCr2O4, जहां पे मेरा क्या है? Fe+2 और Cr+3। तो Fe+2 मेरा क्या होता है? Fe+2 होता है मेरा D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो D6 यहाँ पे सारे क्या होगा? हाई स्पिन होता है। तो D6 हाई स्पिन को मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6, नीचे होता है 0.4 माइनस, ऊपर +0.6। तो इसकी वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, जो CFAC वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? 4 इंटू 0.4 माइनस 0.4 प्लस
प्लस क्या आ रहा है, प्लस तुम्हारा आ रहा है 0.6 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, 0.4 के पहले, तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हें -1.6 प्लस 0.12, तो तुम्हें कुछ -0.4 आएगा डेल जीरो। और अगर तुम सिमिलरली क्रोमियम 3+ की कैलकुलेशन करोगे, क्रोमियम 3+ की तुम्हारा कितना आता है, ये तुम्हारा है D3 कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 2 3 और नीचे होता है -0.4 इंटू 3, तो -1.2 डेल जीरो। तो तुम यहाँ पे देखो तुम्हारे जो डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव का आया -0.4 और जो तुम्हारे ट्राई पॉजिटिव है उसका है -1.2। तो यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा है, क्रोमियम की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज की मीनिंग है स्टेबिलाईजेशन, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और जो यहाँ पे वैल्यू किसका ज्यादा है, D3 मतलब क्रोमियम 3+ की। तो ट्राई पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो मेरा क्या आएगा, ट्राई पॉजिटिव का ज्यादा होगा तो मेरा ये बन जाएगा नॉर्मल स्पिनल, मतलब ये वाला जो मेरा कंपाउंड है FeCl2O4, ये मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पिनल में आ जाएगा। चलो और एक करते हैं, ठीक है। सपोज मुझे एक ऐसे कंपाउंड गिवन है NiFe2O4, मुझे बोला गया इसका निकालो, नॉर्मल स्पिनल होगा या इनवर्स स्पिनल होगा। तो निकेल +2 है, तो मेरा D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और Fe+3 है, तो मेरा D5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D8 को अगर तुम निकालोगे Ni2+, तो D8 मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 -0.4 और 0.6, तो तुम्हारे CFAC वैल्यू जो आ रहा है, तो आ रहा है 6 इंटू -0.4 प्लस 0.6 इंटू 2, तो -2.4 प्लस 1.2, तो -1.2 डेल जीरो। और जो तुम्हारा D5 की CFAC तुम कैलकुलेट करो या ना करो, हम लोग जानते हैं D5 हमेशा 0 होता है। तुम कैलकुलेट करके देख सकते हो, अगर मुझे बिल नहीं आता है मेरे ऊपर, ठीक है। तो देखो तुम यहाँ पे 1 2 3 4 5 -0.4 और 0.6, तो तुम्हारा क्या आएगा, -0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, तो तुम्हें यहाँ पे CFAC वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहां पे तुम देख सकते हो तुम्हारे जो डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव का ज्यादा आ रहा है ट्राई पॉजिटिव का, क्योंकि ट्राई पॉजिटिव तो 0 है। तो तुम्हारे यहां पे क्या आ रहा है, Ni2+ इज ग्रेटर देन Fe3+। तो यहां पे तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें क्या आ रहा है, डाई पॉजिटिव का ज्यादा आ रहा है। तो तुम अगर प्रीवियस में जाओगे तो रूल यहां पे देखो डाई पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स स्पिनल में काउंट हो जाएगा। एक ऐसे स्पिनल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा इनवर्स स्पिनल। तो तुम ऐसे देखकर ही बता सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करोगे, देखकर ही बता दोगे। जैसे सपोज और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे एफी, ठीक है, एफी तुम्हारा Fe3O4, एक ऐसे मॉलिक्यूल है Fe3O4। तो तुम क्या करोगे, देखो Fe2O4, जहां पे मेरा क्या है Fe+2 और Fe+3, और Fe+3 होता है D5 और इसका होता है D6। तो D5 के लिए मेरा CFAC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डेफिनेटली +2 का ज्यादा होगा +3 से, तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। तुम यहां पे देखकर ही बता सकते हो, तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है बात, ठीक है। सपोज तुम्हें एक ऐसे मॉलिक्यूल दिया Mn3O4, तो क्या है Mn2O4, तो मेरा क्या आ रहा है यहां पे, अगर मैं तुम देखोगे तो Mn+2 और +3, Mn+2 तुम्हारा D5 और इसका D4। तो D5 की CFAC 0 होता है, तो यहां पे डेफिनेटली +3 का ज्यादा होगा +2 से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा नॉर्मल स्पिनल हो जाएगा। देखकर बता रहे हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है,
बिना कैलकुलेशन में हम लोग बता सकते हैं। तो अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे एक नेक्स्ट बताओ तुम लोग कमेंट सेक्शन में। वहां पे है CO2 होल 4, या तुम्हें कभी कभी CO3 होल 4 दे सकता है। तो कोबाल्ट+2 और कोबाल्ट 3+, ऐसे O4 ऐसे स्ट्रक्चर है। तो इसका क्या होगा कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली सब लोग बताओ। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।